साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अगर आप एफसीआई की पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, तो वैकेंसीज जस्ट अबाउट टू कम, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। और कितनी कुल वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी की वैकेंसीज हैं और कौन कौन इसको भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, एवरीथिंग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करें। साथियों, मैं हूं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन बस रिलीज ही होने वाला है। वो कभी भी रिलीज किया जा सकता है। उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल भी इसमें लेने वाले हैं। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सी वैकेंसी है। जी हाँ, उसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024-2025 के बारे में। इस वैकेंसी को आए हुए अब तक लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं और लगभग ये देखा जाता है 2-2.5 साल में वैकेंसीज आ जाती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये वैकेंसी कभी भी रिलीज की जा सकती है, जिसका मैं ओवरव्यू आपको ये दिए देता हूं। बहुत सारी डिटेल मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखी है और बची हुई डिटेल जिसमें बोर्ड पर नहीं आ सकती, वो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, वहां दिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एफसीआई के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही हैंडसम वैकेंसी है। सेंटर वैकेंसीज में कुछ ही वैकेंसीज ऐसी हैं जिसको लोग वेट करते हैं आने का और लगातार इसकी प्रिपरेशन करते हैं। उसमें से एक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका नोटिफिकेशन जो है नवंबर दिसंबर, यानी कि इसी नवंबर में आपको देखने को मिल जाना चाहिए। अगर बहुत कोई प्रॉब्लम आती है तो दिसंबर में हर हाल में ये देखने को आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट की बात करें, चूंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी वैकेंसीज होती हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, स्पेशली यहाँ पर 2 और 3 की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंसीज जो होंगी, नाम जो होगा वो पोस्ट पर डिपेंड करेगा। आपको मैं वो डिटेल आपको अभी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। टोटल वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 33,566 वैकेंसीज जो हैं वो देखने को आपको मिल सकती हैं। ये दोनों ही ये जो 33,566 जो वैकेंसी होंगी वो सुनने में आ रहा है, क्लियर ये हो रहा है कि लगभग सिर्फ दो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आपको देखने को मिल सकती है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको 1 महीने के आसपास उसका टाइम मिलेगा और उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अगर ये दिसंबर के आसपास निकलता है तो आपको एप्लीकेशन नवंबर मिलता है तो दिसंबर पास आपका जो है नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। मतलब ये मान के चलिए दिसंबर जनवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आपका शुरू भी होगा, वहीं पर एंड भी हो जाएगा। सैलरी की बात करें, चूंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट हैं तो सैलरी भी यहाँ पर डिफर करेगी, जिसकी फुल डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। एज की लेकिन फिर भी अगर आप जाने तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है 35-40 हज़ार के आसपास। एज की बात करें तो एज आपकी 21 से, कई अलग पोस्ट हैं तो कहीं 21 से 25 है, कहीं 21 से 28 है, कहीं 21 से 35 होगी। क्वालिफिकेशन वही चीज, जिसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं तो क्वालिफिकेशन भी डिफर करती है, वो अगर अलग डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। फी यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800, बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें 3 चरण होंगे और जिसमें से पहला फेज जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी के नाम से जिसको जाना जाता है, और दूसरा होगा इंटरव्यू, जिसमें आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और तीसरा चरण यानी कि लास्ट चरण होगा, लास्ट फेज होगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी के नाम से भी जानते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करते हैं उस एप्लीकेशन में आपको उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाते हैं फॉर्म भरते टाइम, वो आपको ओरिजिनल आपको वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं, तब जाके सिलेक्शन आपका यहाँ पर होता है। रिटन एग्जाम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम मैथ्स की, तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर मिलेंगे आपको। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन और 25 नंबर मिलेंगे यहाँ पर आपको। जनरल साइंस या जनरल स्टडीज के लिए आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दूं मैं, जो जीएस होगा वो 8th लेवल का होगा और यहाँ पर इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, याद रखिएगा। एफसीआई में ये जो चीजें हैं उसे अंडरलाइन आप कर लीजिए। तो अब बाकी चीजें जो बोर्ड पर नहीं आ पाई हैं मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, उसकी डिटेल भी जरूर देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। चलते हैं स्क्रीन पर।
एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए 33,566 वैकेंसीज ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। इसकी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें इसके ओवरव्यू की, जो कि मैंने अभी आपको दिया है, ये ओवरव्यू है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसकी अभी डिटेल मैंने आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं और अब सीधा पहुंचते हैं यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज होंगी उस वैकेंसीज की डिटेल के लिए, जिसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये वैकेंसीज का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट, HURS, नॉर्थ जोन, ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपको दिख रही होगी अलग अलग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट वाइड जोन कैटेगरी 3 के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको दिख रही होगी, ये कैटेगरी 2 के लिए है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं और यहाँ पर आपको बताता हूं कि एफसीआई की जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो एफसीआई कैटेगरी 2 के लिए 6,221 पोस्ट और कैटेगरी 3 के लिए 27,345 पोस्ट, यानी कि 33,566 वैकेंसीज जो हैं प्रपोज्ड हैं वो आपको देखने को जल्द मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, तो वो है मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपोर्ट, मैनेजर मूवमेंट और इस तरह की मैनेजर अकाउंट्स, अलग अलग तरह की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। AG3 और AG3 टेक्निकल, AG3 जनरल और AG3 टेक्निकल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो कि बड़ी फेमस वैकेंसी होती है ये दोनों। ठीक है, अक्सर यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि AG2 AG3 कब आने वाली है। टाइपिस्ट भी होगी, स्टेनोग्राफर भी होगी और वॉचमैन भी होगी। अब यहाँ पर आप अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात है, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, उसे आप उसके थ्रू जाएंगे और आप फॉर्म में पहुँच जाएंगे। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो ऑफिशियल वेबसाइट को आप प्रोसेस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फीस की अभी मैंने आपको बताई, 800 रुपये फीस है। बाकी SC ST PWD फीमेल के लिए कोई फी पे नहीं करनी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि अलग अलग है। मैनेजर पोस्ट के लिए 28 साल, मैनेजर हिंदी के लिए 35, जूनियर इंजीनियर के लिए 25, स्टेनो के लिए ग्रेड 2 के लिए 25, टाइपिस्ट के लिए 25, वॉचमैन के लिए 25 और FCI के लिए 27 और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 28 साल मैक्सिमम चाहिए। क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और ये लंबी प्रोसेस है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ या आपको दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए ये पोस्ट, ये क्वालिफिकेशन चाहिए और मैनेजर के लिए ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। मैनेजर्स अकाउंट के लिए आप देख पा रहे हैं ये क्वालिफिकेशन चाहिए और मैनेजर हिंदी के लिए अगर आप बात करें तो आपको ये चाहिए, मास्टर डिग्री वगैरह चाहिए। और स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिख रही है। इसको असिस्टेंट GT AG2 के लिए हिंदी के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये उसका क्वालिफिकेशन है। वॉचमैन की बात करें तो 8 पास चाहिए किसी भी बोर्ड से और AG3 जनरल के लिए ग्रेजुएट चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपके पास कंप्यूटर की डिग्री भी हो। AG3 अकाउंट के लिए बैचलर कॉमर्स होना चाहिए आप और कंप्यूटर की भी जानकारी हो आपको। AG3 टेक्निकल के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर हो, BSc जूलॉजी बॉटनी में हो, ये आपको चाहिए होगा, कंप्यूटर की भी नॉलेज हो। और AG3 डिपो में ग्रेजुएशन हो आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी में और कंप्यूटर की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट की अभी मैंने बताई कि जब तक के फॉर्म शुरू नहीं हो सकते तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना अभी फ़िलहाल जल्दबाजी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, DV वगैरह होगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस जो है पोस्ट वाइज अलग अलग है। तो जैसे कि अगर आप मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फॉर्म भरते हैं तो आपको कंप्यूटर एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू देना होगा और ट्रेनिंग आपकी होगी।
लेकिन अगर आप मैनेजर हिंदी के लिए कोर्स करते हैं तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका सीधा सा होगा, कोई ट्रेनिंग वगैरह आपकी नहीं होगी। अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर लें अगर, तो सिलेबस आपको रीजनिंग में ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे अच्छे से, इसकी डिटेल वीडियो मैं और बना दूंगा, ठीक है जी। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो ये चैप्टर्स हैं, कॉम्प्रहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस एरर्स है, विकैबुलरी है, जंबल पैराग्राफ्स है, इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ना होगा आपको। जीएस के लिए जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़नी होगी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी वगैरह पढ़नी होगी आपको। मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, जनरल चैप्टर्स जो होते हैं। और मैंने एग्जाम पैटर्न अभी आपको बता ही दिया, ये रहा पैटर्न आपका, कि जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर मिलेंगे आपको, और टाइम आपका जो होगा 60 मिनट होगा, 1 घंटे का आपको हर जो है पूरे पेपर के लिए टाइम मिलने वाला है। आई होप कि सारी, अब सैलरी की बात कर लें तो देखिए लेवल 1 क्लास 1 सिटीज़ में जो रहेंगे उनकी 26,673, लेवल 2 के लिए 25,563, और क्लास सी सिटीज़ के लिए 24,453 रुपये आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर बात करिए किस पोस्ट के लिए था, जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इस तरह के पोस्ट के लिए था ये। लेकिन अगर आप हिंदी और GT3, GT, AG2 वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको सिटी वाइज ABC सिटी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग A सिटी वालों को 22,213, B सिटी वालों को 21,283, C सिटी वालों को 20,353 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए तो वो नीचे लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं। अब कौन सी वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर रीड करके बताई है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मैं थोड़ा जूम हटा दूँ तो ये देखिए अड्डा 247 है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अड्डा 247 है। आप चाहें तो उसको खुद भी रीड कर सकते हैं, ऑफिशियल जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको डिटेल अच्छी लगी हो तो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।